धोखेबाज रे हाँ धोखेबाज रे आपकी बहन बड़ी धोखेबाज रे हर दफ़ा कह के जाती हूँ कि अब डेली आऊँगी अब फिर पता नहीं कहाँ चली जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे शोने मोने से बहन भाई? सब ठीक ठाक हैं, भले चंगे हैं, खुशबाश हैं। तो यहाँ प्यारी प्यारी सी बारिश को एंजॉय करें। और इतनी अच्छी और मज़ेदार सी बारिश हो रही है ना कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। और मौसम बहुत ही अच्छा हो जाता है जब बारिश हो रही होती है, और जैसी बारिश बंद होती है तो एकदम से हब्स हो जाता है। तब बारिश भी पता नहीं कैसी वाली बारिश हो रही है ना, कोई वैसी वाली बारिश नहीं हो रही कि एकदम से ठंड हो जाए। लेकिन खैर जून जुलाई अगस्त के महीनों में जब बारिशें होगी तो गर्मी तो रहेगी ना। बस गर्मी जो है ना आपकी बहन को पसंद नहीं है, सर्दियाँ बड़ी अच्छी लगती हैं, सर्दियों में बड़ा ही मज़ा आता है। सर्दियाँ आती ही इतने थोड़े से टाइम के लिए, और जब से ये ऊपर के पोर्शन में हम लोग शिफ्ट हो गए ना, तो जब से तो कह लें कि सर्दियाँ तो बस देखने को मिलती हैं ज़रा सी। बस एक दो दिन जो ठंड पड़ती है ना, बस वही वाली मिलती है, उसके अलावा तो नहीं मिलती। तो खैर जी, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। नाशुक्री बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जिस हाल में अल्लाह पाक रखे उसकी मर्ज़ी। मेरा रब सोना जब चाहे जैसे रखे उसकी मर्ज़ी। तो यहाँ जी दोपहर का वक्त है, सुबह में गई थी। जो सुबह का जो प्यारा सा जो हरियाली वाला जो व्यू है ना, वो बहुत ही खूबसूरत सा व्यू था। और वहाँ देखने में बारिश आंखों से जो मज़ा था ना पूछे। बड़ी छुप छुपा के टेढ़ी मेढ़ी सी करके मैं थोड़ी सी वीडियो बनाई, और उसके बाद घर पर आई तो ये सारे के सारे यहाँ भीग के नहा रहे थे, मज़े से एंजॉय कर रहे थे। और मैं खुद भी सारे रास्ते में भीगी हुई आई हूँ। और अब की दफ़ा ऐसा सीन हुआ है कि 2-3 दिन से बारिश हो रही है, और जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ ना, वापसी पे अबाया गीला करके आती हूँ। जब जाती हूँ तो बारिश होती नहीं है, और जब वापस आती हूँ तो इतनी तेज़ बारिश हो रही होती है। और ये देखिए काफ़ी तेज़ बारिश हो गई थी, हमारी गली में सारा पानी पानी हो गया था, और सब बच्चे ना यहाँ पानी में खेल रहे थे। बारिश के बाद एक चीज़ तो है कि सबके मूड ना बड़े अच्छे हो जाते हैं, सब बहुत खुश हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। बारिश के बाद ना एक अलग सी खुशी हो जाती है। आप लोगों को मिलती है या नहीं मिलती है ऐसी खुशी? क्योंकि बहुत सारे लोगों को शायद वो चिप-चिप और चिकड़-चिकड़ और ये सब पानी-पानी बुरा लगता है, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। पर पानी-पानी जब सब तरफ हो जाता है ना, बहुत अच्छा लगता है। बारिश में ना बहुत मज़ा आता है, बस घर आपका साफ़ होना चाहिए। और यहाँ पर जो है फिर बारिश के बाद कुछ खाने को अच्छा सा मज़ेदार सा होना चाहिए, तो ये बनाई थी मैंने आलू की मज़ेदार सी चाट। ये आलू की चाट इतनी यम्मी बनी थी ना, अगर आप लोगों ने कहा तो नेक्स्ट टाइम आप लोगों के साथ रेसिपी भी इसकी शेयर करूँगी। वरना जो है वो बहुत मज़े की बनी थी, ये बहुत मज़े की थी, बहुत मज़े ले लेके मैंने खाई। और फिर देखें ना, जैसी बारिश ख़त्म हुई ना, तो बस ऐसे आसमान खुल सा गया, और बीच में कुछ कुछ धूप भी आ जाती है, इस तरह का वेदर है। तो जी आज आप लोगों से बात करेंगे, जब तक आप लोग ये मेरी वीडियो देखते जाएँ, साथ साथ जिस टॉपिक पे मैं आप लोगों को लेके जाना चाहती हूँ, जिसकी वजह से मेरी वीडियोज़ पे अक्सर और बेशतर लेट हो जाती हैं, तो वो है जी जॉइंट फैमिली के मसाइल। तो आज बात करेंगे जॉइंट फैमिली के मसाइल में। तो मुझे प्लीज़ वोटिंग करके बताइएगा, अच्छे अच्छे से कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि कौन कौन इस हक़ में है कि जॉइंट फैमिली में रहना चाहिए, और कौन कौन इसके ख़िलाफ़ है कि हमें जॉइंट फैमिली में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। जॉइंट फैमिली के फ़ायदे और नुकसानात। आज से जो है ना एक नुकसान जॉइंट फैमिली का ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, नलके में पानी नहीं आएगा, आपको टब से पानी से बर्तन धोने पड़ेंगे। और पहले तो आप जो है ना पानी भरें, इतना सारा पानी भरने की वो उसमें लगे रहें आप कोशिशों में, क्योंकि बारिश हो जाती है। तो बारिश होने के बाद आप लोगों को पता है ऑब्वियस सी बात है कि लाइट नहीं आएगी, फिर लाइट नहीं आएगी तो पानी नहीं आएगा, तो पानी फिर नहीं होता, तो फिर ये पानी जो है ना इस तरह से बर्तनों में भर भर के आप रखें। बहुत सारी टेंशनें होती हैं, मुझे लगता है कि जॉइंट फैमिली में बहुत सारी टेंशन होती हैं। यही अगर मेरा अपना एक प्यारा सा अलग सा घर हो ना, तो वहाँ पर जितनी भी बड़ी टंकी होगी ना, उसको मुझे पता होगा कि इसको मैंने भर के रखा हुआ है, और अब ये भरी हुई है, अब ये खाली नहीं होनी, मैंने ही इस्तेमाल करना है या बच्चों ने इस्तेमाल करना है। तो मैं उनको भी सबको पता होना होता ही है घर में कि भाई अब बारिश हुई है तो पानी नहीं होगा, तो पानी थोड़ा एहतियात से इस्तेमाल करें। लेकिन जब आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना, तो फिर हर कोई अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल करता है, फिर आप किसी को कुछ भी नहीं कह सकते। और सबसे बड़ी मज़े की बात ये कि कोई मानेगा भी नहीं, अगर आप कह भी लो ना तो कोई मानेगा ही नहीं। हमने तो इस्तेमाल ही नहीं किया, हमारा तो इस्तेमाल ही नहीं है, हम क्या करते हैं पानी का, ये ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इनका तो ये भी काम होता है, इनका तो वो भी काम होता है, ये तो नहाते भी नहीं, हम तो नहाते भी नहीं हैं, हम तो कुछ करते ही नहीं है ना, तो सब कुछ यही करते हैं। तो मैं भी अगर होंगे ना, तो मैं भी यही कहूँगी कि दूसरे की तरफ मेरा भी इशारे ज़्यादा होंगे बानिस्बत अपनी तरफ। मैं अपना भी कह रही हूँ हाँ। और जो है ना सामने वाले का भी दूसरे पे नज़ला ज़्यादा होता है। इस चक्कर में जो है ना सभी अपना अपना काम कर लेते हैं कि कौन सा अगर मेरे रुक जाने से कौन सा फ़र्क पड़ जाना है, या मेरे रुक जाने से कौन सा सामने वाले ने जो है काम छोड़ देने हैं। तो इस चक्कर में जो है ना बहुत सारे मसाइल लगे ही रहते हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है ना, ये आपकी ज़िंदगी को ना मुझे तो लगता है कि खा जाता है। क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में अब माशाल्लाह से मेरी शादी को अच्छा खासा टाइम हो चुका है। आप लोग गैस कीजिए कि मेरी शादी को कितना टाइम हो चुका है, ठीक है? कमेंट्स में गैस करके बताइएगा, फिर मैं आपको सही वाला ही बताऊँगी। तो जो है ना इसलिए यहाँ पर उसको छुपा देती हूँ।
तो जो है ना उसकी वजह से जो है ना जितने टाइम हम साथ रहे हैं ना, कभी सास नंदों के मसले, कभी देवरानी जेठानी के मसले, बस मसले ही मसले लगे रहते हैं। उस मसले मसले खिचड़ी खिचड़ी में पक पक के ना आखिर जब वो कहते हैं ना कि वो जब जो खिचड़ी पक पक के जो है ना अब तो जलने पर आ गई है, बिल्कुल जलने लग गई है, हम तो ना थल्ला लगने लग गया है उस पर। तो एक दूसरे से ना बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि दूर हो जाते हैं फिर और ज़्यादा, बानिस्बत उसके कि आप दूर रहें, कम मिलें, अच्छे तरीके से मिलें, आपस में प्यार मोहब्बत बरकरार रहे, क्योंकि फिर एक ही टॉपिक्स कुछ गिनी चुनी जो चीज़ें होती हैं उन्हीं के बारे में डिस्कस होता रहता है। किसी के पास अगर ज़्यादा है, किसी के पास कम है, तो एक दूसरे से जेलसी में ही पूरे हो जाते हैं, क्योंकि आजकल तो भाई बाहर वाले भी बर्दाश्त नहीं होते, तो घर में रहने वाले तो फिर हरगिज़ आपसे बर्दाश्त नहीं होंगे। जिसके पास है वो दूसरे से जलता रहे, और ये हसद और ये सब कुछ जो है ना ये आपकी ज़िंदगियों को खाता जा रहा है। बेहतर है एक आज का मैसेज भी ना, दूसरे से जलने से बेहतर है कि अपने पास जो है ना उस पर शुक्र अदा करें और अल्लाह से मांगें कि अल्लाह तूने उसको दिया है तो तेरे पास ताकत है, तू मुझे भी दे सकता है। उसकी चीज़ पे उससे छीनने की कोशिश नहीं करें, बल्कि अल्लाह से मांगे कि अल्लाह तू उसे दे सकता है तो तू मुझे भी दे सकता है, तो तू मुझे भी नवाज और मुझे भी दे। तो अल्लाह से मांगते रहें और अल्लाह ताला ज़रूर देता है, सबको देता है। तो यहाँ पर जी बारिश के बाद आपकी बहन जो है ना बहुत ज़्यादा चटोरी है, और बारिश के बाद लाइट हो या ना हो मेरा मूड जो है ना बहुत अच्छा हो जाता है, पानी हो या ना हो, लेकिन मैं जो है ना फिर ये पकौड़े खाना और इस तरह की चटपटी चीज़ें खाना ना मेरा बड़ा ही दिल चाहता है। तो फिर ये मेरे लिए ज़रूरी है, अब अपने लिए भी तो कुछ करना ही है ना। तो जी आज के बस इतनी सी वीडियो थी, नेक्स्ट वीडियो में भी बात करेंगे इसी बारे में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय। अपनी बहुत सारी बातें, अपनी फैमिली की बहुत सारे राज आपसे शेयर करूँगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अब ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म हो गई है। तो फिर नेक्स्ट मिलते हैं अच्छी सी प्यारी सी वीडियो में। आप लोग अपने तजुर्बात मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय। और आप लोगों में से कौन कौन इस तरह बारिश के आते ही फ़ौरन से पकौड़े बनाने लग जाता है और साथ में गर्मा गर्म सी चाय हो तो मज़ा ही आ जाता है। तो कौन कौन करता है ये सारे काम मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और कौन कौन जानना चाहता है मेरी लाइफ के बारे में। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।